हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। नीट और सीईटी का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है सर्कुलेशन में अब तक हमने ब्लड कॉर्पस्कल्स, ब्लड प्लाज्मा, इन टॉपिक के ऊपर लगभग 120-130 क्वेश्चन स्टडी किए। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हर्ट, और हर्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमको स्टडी करने हैं। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो ही नए लेक्चर्स, नया नया कंटेंट बायोलॉजी का आपके लिए लाने में मुझको भी आनंद मिलता रहेगा। अदरवाइज हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने से कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हो, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो वो जो बात है कि आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, आपको भी चैनल की लिंक जो है वो आपके अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको देनी चाहिए। आपके जो दोस्त होंगे उनको भी बताना चाहिए कि इतना अच्छा कंटेंट आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इस चैनल पे मिल रहा है। चलो आज के हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो प्रिपरेशन चल रहा है वो है नीट और सीईटी, इस एग्ज़ाम के लिए हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। नीट और सीईटी इस एग्ज़ाम के लिए चल रहा है, और हमारा जो चैप्टर है वो है सर्कुलेशन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन में हर्ट, ये जो कोर टॉपिक है, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है डैश डैश पेरिकार्डियम। देखो, पिछले लेक्चर में हमने एक डिस्कशन किया था कि हर्ट इज एनक्लोज इन अ डबल लेयर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिटोनियम उसको बोला था, पेरिटोनियम को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये जो पेरिकार्डियम है, इसके सीरस और फाइब्रस ऐसे दो लेयर होते हैं। तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा पेरिकार्डियम सॉफ्ट होता है, मॉइस्ट होता है और इलास्टिक होता है। डैश डैश पेरिकार्डियम इज सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड इलास्टिक। इसलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, डैश डैश पेरिकार्डियम इज सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड इलास्टिक। कौन सा पेरिकार्डियम जो है वो सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और इलास्टिक है? तो सीरस पेरिकार्डियम, इसका आंसर है सीरस पेरिकार्डियम इज सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड इलास्टिक। सीरस पेरिकार्डियम जो है वो सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और इलास्टिक है। आउटर मोस्ट लेयर है। फिर आगे वाला जो क्वेश्चन अराइज होता है, तैयार होता है, वो भी पेरिकार्डियम से रिलेटेड ही। डैश डैश पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। इसलिए मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, डैश डैश पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू से कौन सा पेरिकार्डियम तैयार होता है? डैश डैश पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। तो उसका भी आंसर है, देखो, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। ये क्वेश्चन भी पेरिकार्डियम से रिलेटेड है। कौन सा पेरिकार्डियम 2 लेयर में डिवाइड होता है? ये जो 2 लेयर है उसमें एक लेयर को बोला जाता है पैराइटल लेयर और एक लेयर को बोला जाता है विसरल लेयर। इसलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, डैश डैश पेरिकार्डियम
is divided into two layers डैश डैश पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। कौन सा? ये जो पेरिकार्डियम है वो दो लेयर में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो उसका भी आंसर है सीरस पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। सीरस पेरिकार्डियम जो है वो दो लेयर में यहां पे क्या होता है? वो डिवाइड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर कौन सा तैयार हो सकता है या कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है? देखो ये जो पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम इसके दो लेयर होते। कौन से? सीरस पेरिकार्डियम के। यानी दो लेयर है तो वो इस प्रकार से दो लेयर है, ये पहला वाला लेयर, अंदर वाला लेयर, और ये बाहर वाला लेयर। तो इन दो लेयर के बीच में एक कैविटी क्रिएट हो जाती है, स्पेस तैयार हो जाता है, और इस स्पेस के ऊपर ही ये क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। इसलिए क्वेश्चन क्या होने वाला है? देखो, डैश डैश इज सेपरेटेड बाय पैराइटल एंड विसरल लेयर। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, डैश डैश इज सेपरेटेड बाय पैराइटल एंड विसरल लेयर्स। पैराइटल और विसरल लेयर से क्या, कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेपरेट होता है? तो ये है पेरिकार्डियल स्पेस, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। वो जो पार्ट हो गया उसको, यानी वो जो कैविटी क्रिएट हो गई उस कैविटी को बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। दैट्स व्हाई पेरिकार्डियल स्पेस इज सेपरेटेड बाय पैराइटल एंड विसरल लेयर्स। विसरल लेयर और पैराइटल लेयर की वजह से पेरिकार्डियल स्पेस जो है वो पेरिकार्डियल स्पेस वहां पे तैयार हो जाता है। अभी अगर स्पेस तैयार हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ तो होने वाला है, उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड होगा, कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा, या फिर वैसे ही कैविटी तो नहीं रहेगी, वो वहां पे गैस तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए पेरिकार्डियल स्पेस इज फिल्ड विथ डैश डैश डैश। आगे वाला हमारा क्वेश्चन है पेरिकार्डियल स्पेस इज filled with डैश डैश डैश। तो वहां पे जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल स्पेस इज फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। अभी ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। दैट्स व्हाई, इसीलिए हम क्वेश्चन ऐसा तैयार करेंगे। देखो, हम क्वेश्चन भी तैयार करते टॉपिक के ऊपर और उसका आंसर भी ढूंढते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है, पेरिकार्डियल स्पेस हैविंग अप्रोक्सीमेटली डैश डैश ml ऑफ फ्लूइड, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, पेरिकार्डियल स्पेस हैविंग approximately dash dash ml of fluid। पेरिकार्डियल जो स्पेस है उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना ml फ्लूइड होता है? अप्रोक्सीमेटली होता है ये 50 ml ऑफ फ्लूइड। पेरिकार्डियल स्पेस में नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ द फ्लूइड इज प्रेजेंट। तो ये जो पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड है, अभी क्या होगा? देखो, ये जो फ्लूइड है ये कैसे एक्ट करेगा? ये फ्रिक्शन नहीं होने देगा। सीरस जो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर उनका फ्रिक्शन नहीं होने देगा। इसका और जो हर्ट के ऊपर जो भी कुछ इंजुरी होगी तो उसका, वो इंजुरी को मैकेनिकल डैमेज नहीं होने देगा उस इंजुरी की वजह से। तो वो एक तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा एंड वो प्रोटेक्ट करेगा हर्ट को, किससे? मैकेनिकल इंजुरी से। इसीलिए हमारा अगला वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन तैयार हो सकता है। कौन सा तैयार हो सकता है? डैश डैश एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड उसको हम क्या बोलेंगे?
प्रोटेक्ट हर्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। इसलिए मैं आगे वाला क्वेश्चन लिखता हूं, डैश डैश एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर and protect hurt from मैकेनिकल इंजुरी। देखो कौन सा जो मटेरियल है, कौन सा जो फ्लूइड है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और मैकेनिकल इंजुरी से हर्ट का प्रोटेक्शन भी करता है। तो वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड। द आंसर इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। आंसर जो है वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो अभी क्वेश्चन नंबर 147 अपना हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी हमने देखा फंक्शन क्या है पेरिकार्डियल फ्लूइड का, तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और शॉक एब्जॉर्बर जो है वो उसके अच्छे वर्किंग के लिए उसको ल्यूब्रिकेंट चाहिए होता है। इसीलिए डैश डैश एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट की तरह भी ये पेरिकार्डियल फ्लूइड काम करता है। इसीलिए एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह भी यहाँ पे एक्ट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा डैश डैश एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो आंसर है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है। अभी ये तो जो पेरिकार्डियम है, पेरिटोनियम है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लगभग यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हर्ट से रिलेटेड उसके अंदर हर्ट वॉल होता है। ये जो दो लेयर हो गए यानी फाइब्रस, सीरस और फाइब्रस के इनसाइड अंदर में वहां पे हर्ट वॉल होता है। इसीलिए हमारा क्वेश्चन हर्ट वॉल के ऊपर होगा। अब यह हर्ट वॉल जो है उसमें भी कुछ लेयर होने वाले, तो कितने लेयर हर्ट वॉल में हो सकते हैं? द वॉल ऑफ द हर्ट इज कंपोज्ड ऑफ डैश डैश लेयर्स। इसलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, द वॉल ऑफ द हर्ट इज कंपोज्ड ऑफ डैश डैश लेयर्स। कितने लेयर्स से ये जो हर्ट की वॉल है उसका फॉर्मेशन होता है? इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स और कंपोज ऑफ 3 लेयर्स। ये जो 3 लेयर जो है, इन 3 लेयर में उसका वो डिवाइड होती है। उसको एंडोकार्डियम, एक्टोकार्डियम, मायोकार्डियम ऐसा भी बोला जाता है। तो यहां पे आंसर आ गया, द वॉल ऑफ द हर्ट इज कंपोज ऑफ 3 लेयर्स। और जो आज के लेक्चर का, आज के वीडियो का 10वां क्वेश्चन है, द हर्ट इज डैश डैश इन ओरिजिन। बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन हर किसी ऑर्गन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द हर्ट इज डैश डैश इन ओरिजिन। उसका अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो ओरिजिन कैसा होने वाला है, कैसा होता है हर्ट का ओरिजिन। तो कौन सा भी ऑर्गन जो है वो 3 ओरिजिन का हो सकता है। एक तो वो एक्टोडर्मल जर्मिनल लेयर से आराइज होता है, या एंडोडर्मल जर्मिनल लेयर से आराइज होता है, या मेजोडर्मल जर्मिनल लेयर से आराइज होता है। तो ये जो है हर्ट, ये मेजोडर्मल है। इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे, हर्ट इज मेजोडर्मल इन ओरिजिन। हर्ट जो है वो मेजोडर्मल ओरिजिन का है, मेजोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे 10 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आपके फ्रेंड सर्कल में बताओ कि इस चैनल पे इतना अच्छा आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो डिस्कशन है वो मिल रहे हैं, उनको भी बताओ। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।